सुशील मोदी की ये सारी ट्वीटबाजी या फेसबुक पे जो पोस्टबाजी होती है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बिहार की राजनीति में प्रासंगिक बनाए रखने के लिए है। सुशील मोदी का एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। ट्वीट में उन्होंने यह लिखा है कि जिस तरह से मणिपुर और दमन दीव में जदयू के नेताओं का भाजपा में आना हो रहा है, कुछ दिन में देश के जिन जिन राज्यों में जदयू की इकाई है वो खत्म हो जाएगी। उस ट्वीट को कोट करते हुए ललन सिंह ने ट्वीट के माध्यम से ही बड़ा शानदार जवाब दिया है। जवाब क्या दिया है और भाजपा और जदयू के बीच में जो ये ट्वीट के माध्यम से बहसबाजी हो रही है, इस पर हम बात करने जा रहे हैं अपने एडिटर इन चीफ शशि शेखर जी के साथ। सर, जिस तरह से भाजपा और जदयू में ट्वीट के माध्यम से जो आरोप प्रत्यारोप का समय चल रहा है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सुशील मोदी जी बिहार से जब से वो दिल्ली गए हैं तब से वो उनके पास ज़्यादा काम नहीं है सत्ता से भी, चूँकि वो बिहार की सत्ता में काफ़ी लंबे समय तक डिप्टी सीएम रहे। अब वो राज्यसभा में है, उधर दिल्ली चले गए हैं, तो उनके पास विशेष कोई काम नहीं है नहीं। लेकिन चूँकि उनको दिखाना है कि मैं बिहार की राजनीति में आज भी प्रासंगिक हूँ, तो वो अपना इस तरह का ट्वीटबाजी करते रहते हैं। ताज़ा जो ट्वीट है जिसकी चर्चा आपने की, जिसके ऊपर जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह, उन्होंने उसका जवाब भी दिया। इन्होंने कहा क्या कि भारत जदयू मुक्त हो रहा है या हो गया है। तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या आप ये मानते हैं कि जदयू पूरे भारत की पार्टी है? नहीं, वो तो सिर्फ बिहार राज्य की पार्टी है। मतलब मणिपुर में उसके भी 6 विधायक थे, वो वहाँ से टूटकर बीजेपी में चले गए। अभी जो उदाहरण इन्होंने दिया कि दमन और दीव में 15 पंचायत के जो 15 प्रतिनिधि थे वो चले गए भाजपा में, वो जबकि थे जदयू के। तो इसके अलावा तो दिल्ली में थोड़ा बहुत पार्टी का अपना कुछ है संगठन वगैरह, या पूर्वांचल में थोड़ा सा है, लेकिन वो राष्ट्र स्तर की पार्टी तो है नहीं है। ऐसे में ये कहना कि सुशील मोदी का कि भाजपा जदयू मुक्त हो रही है, यह बड़ा हास्यास्पद है। और दूसरा ये कि मणिपुर जैसे स्टेट में जहाँ की पॉलिटिक्स नॉर्थ इंडिया के लोग शायद कम जानते हैं वहाँ के पॉलिटिक्स के बारे में। वहाँ की पॉलिटिक्स जो हिंदी बेल्ट है हमारे यहाँ बिहार और यूपी, यहाँ से भी ज़्यादा मतलब वहाँ ये हॉर्स ट्रेडिंग कह लीजिए या पैसे की राजनीति कह लीजिए या हर तरह की, मतलब वहाँ ड्रग्स और राजनीति का भी एक बड़ा भयंकर कनेक्शन है। वहाँ के कई नेताओं को ड्रग्स के कारोबार के चलते पकड़ा गया, उसमें से कई सारे नेता भाजपा के हैं, कई सारे कुछ कांग्रेस के भी हैं। तो एक ऐसे स्टेट में जहाँ राजनीति और आदर्श राजनीति की कोई जगह ही नहीं है, वहाँ पर आप देखेंगे इससे पहले भी टीएमसी से जीता हुआ विधायक चला गया था भाजपा में। जिसकी सत्ता होती है लोग आमतौर पर वहीं उसी पार्टी चले जाते हैं। अब इसको सुशील मोदी ये कहकर कि भाजपा भारत जदयू मुक्त हो रहा है, तो पहला सवाल ये है कि क्या जदयू भारत स्तर की पार्टी है? सर, लड़ने के लिए कुछ चाहिए होता है, उसी का उपयोग लड़ने के लिए भी नहीं। सुशील मोदी की बात को अब उनकी ही पार्टी के लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं, दिक्कत ये है। और लेकिन चूंकि प्रासंगिकता बनाए रखनी है अपनी बिहार की राजनीति दिखानी है, तो इसलिए वो इस तरह के पटांग उनके तो ऐसे ट्वीट पे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तो ट्वीट कर रहे हैं, तो आप उनको भी कह सकते हैं कि राजनीति में सक्रिय नहीं है। नहीं, अब आप किसी पे अटैक करेंगे तो जवाब तो आएगा ही ना। तो इस तरह की बात कहना कि जदयू मुक्त हो रही है, ये देखिए संसदीय लोकतंत्र में जहाँ दलगत राजनीति दल जो है वो संसदीय राजनीति के लोकतंत्र के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो किसी का भी ये कहना कि कांग्रेस मुक्त भारत, जदयू मुक्त भारत, जदयू मुक्त बिहार, राजद मुक्त बिहार, ये कहना बहुत ही, एक तो मेरे हिसाब से अनएथिकल है और ये सैद्धांतिक राजनीति इससे नहीं दिखती है। ये असैद्धांतिक, अप्रायोगिक, असंवैधानिक न भी कहें तो ये एक अव्यवहारिक जो मतलब है कि बयानबाजी है। सुशील मोदी जैसे नेता को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये कि आप इस चीज़ को पुष्ट कर रहे हैं कि जो ऑपरेशन लोटस चलता है अलग अलग राज्यों में,
जैसे अभी झारखंड में फेल हुआ, इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस चलाने की बात हुई, या उससे पहले महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस चला। आप ये केन प्रकार पार्टियों को तोड़ते हैं, ईडी का भय दिखाकर, सीबीआई का भय दिखाकर, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ कर। अरे भाई, राजनीति में किसके पुराने गड़े मुर्दे नहीं होते हैं? आज जो लोग सत्ता में हैं वो सत्ता से बाहर जाएंगे, उनके भी पुराने मुर्दे जो है गड़े हुए हैं, वो भी उखाड़ सकता है कुछ। तो सत्ता का इस तरह से इतना मतलब ऐसा मतलब इस्तेमाल अब से पहले मुझे नहीं लगता है, मतलब हम लोगों ने नहीं देखा है। हो सकता है अतीत में ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन हम लोगों ने हाल फिलहाल की 20, 25, 30 साल की राजनीति में ऐसा नहीं देखा था। तो ये हालांकि वही बात है कि ये खुला खेल फर्रुखाबादी है। सुशील मोदी को ये डर तो नहीं लग रहा है कि जिस तरह नीतीश कुमार थी जब से भाजपा से अलग हुए हैं और राज्य से निकल करके पूरे देश में एक नया गठबंधन, यूं कहें तो थर्ड फ्रंट, जिनको फर्स्ट फ्रंट कहते हैं, वो तैयार करने में लगे हुए हैं भाजपा को पराजित करने के लिए। तो उस डर का ये कहीं जो है ये ट्वीट जो है झलकता नहीं है कि नीतीश कुमार इतना आगे जा रहे हैं, तो ट्वीट के माध्यम से उनको जो है नहीं। देखिए ये नहीं ऐसा डर का कोई मुझे नहीं लगता कि सुशील मोदी इतने ऑप्शन बन के जो नीतीश कुमार खड़ा हो रहे हैं भाजपा के विरोध नहीं उसको ले। हाँ, ये जरूर है कि एक कंपटीशन का भाव तो होगा है, क्योंकि सुशील मोदी, नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान, ये सब लोग या रविशंकर प्रसाद जी, ये सब लोग एक दौर के नेता हैं। तो आज भाजपा जदयू की बैसाखी पर ही सुशील मोदी 10 साल से ऊपर तक सत्ता का सुख यहाँ भोगते रहे हैं, और अब 2020 के बाद उनसे वो सत्ता का सुख उनकी ही पार्टी ने छीन लिया। उनको एक तरह से दिल्ली बनवास पर भेज दिया गया कि अब बिहार छोड़िए, दिल्ली जाइए। तो एक चीज़ ये तो होगा ही, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के आगे बढ़ने या आगे बढ़ते कदम, जिस तरह से वो विपक्ष की अगुवाई करना चाह रहे हैं या विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हो सकता है कि अब देखिए ये तो तय है कि नीतीश कुमार का कद सुशील मोदी से कहीं बड़ा है। वो कद और भी बड़ा हो सकता है अगर 2024 तक नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर लेते हैं, सफल हो जाते हैं। तो उनके इस प्रयास को, उनके मनोबल को तोड़ने का एक प्रयास हो सकता है इस तरह के ट्वीट। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जैसे लोग इतने कमजोर नहीं है कि सुशील मोदी के एकांत ट्वीट से इस तरह से कोई असर पड़ता हो। हाँ, मैंने जो सबसे पहले कहा, अंतिम में भी यही कह रहा हूँ कि सुशील मोदी की ये सारी ट्वीटबाजी या फेसबुक पे जो पोस्टबाजी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बिहार की राजनीति में प्रासंगिक बनाए रखने के लिए है। उनके ट्वीट, उनके पोस्ट को उनके अपने पार्टी के लोग भी उतनी तवज्जो नहीं देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि हम सुशील मोदी के उस ट्वीट्स की चर्चा कर रहे थे जो काफी तूल पकड़ा हुआ है, जिसको ललन सिंह ने जिसको कोट करते हुए जवाब दिया है। तो इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।